हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत मस्त होगे, स्वस्थ होगे और अपने घर पर रहकर बहुत आनंद पूर्वक अपनी पढ़ाई कर रहे होगे और अपनी सफलता की ओर निरंतर प्रयत्नरत होकर आगे बढ़ रहे होगे। ठीक है ना। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं आपसे, नंबर सिस्टम के चैप्टर में कुछ नंबर सीरीज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। सीरीज बेस्ड क्वेश्चन जब भी आते हैं तो उनके ऊपर कुछ बेसिक फार्मूलेज होते हैं। उन फार्मूलेज को हम रट्टा भी मार लेते हैं, उनके आधार पर फार्मूलेज की में वैल्यू पुट करके आंसर भी आ जाता है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को वो फार्मूलेज में ही दिक्कत होती है, याद ही नहीं होते फार्मूलेज। ठीक है। तो कोई भी फार्मूला बनता है वो सीरीज के पैटर्न पर बनता है। ठीक है। तो अगर उस पैटर्न को समझ लिया जाए तो हमको उस फार्मूले की जरूरत भी ना पड़े शायद। तो ऐसे ही मैं कुछ बात करने जा रहा हूं आप लोगों से। आप लोगों के समक्ष मैं पहले कुछ सवाल दिखाता हूं कि ये कुछ बेसिक सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूं पहले सवाल की, तो पहले सवाल में क्या है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यानी प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योगफल का फार्मूला लगेगा और उसके अंदर वैल्यू आप पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले तो मैं उस फार्मूले को आपको दिखाता हूं कि फार्मूला क्या होता है। एन प्लस वन टू एन प्लस वन एंड डिवाइडेड बाई 6। डेफिनेटली यहां पर एन कितना है, ये सीरीज जो है ये सीरीज में देखें कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो आप बोलेंगे एक से 1 2 3 सारी तो टर्म है, 100 तक गए तो 100 टर्म है। तो इस n की जगह पर मैं यहां पर 100 रखूंगा, 100। फिर आगे क्या हो जाएगा, 100 प्लस 1 101 हो जाएगा। फिर आगे क्या, सॉरी 100 101, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा, n की जगह पर जब मैं 100 लिखूंगा तो 2 इंटू 100, 200 प्लस 1 201 एंड डिवाइडेड बाई 6। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 100% मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन एक चीज देखो आप, अगर ये आपको फार्मूला मालूम है तो ठीक है, और नहीं मालूम है तो इस सीरीज के इस फार्मूले के पैटर्न को आप समझ लो। पैटर्न क्या कहता है कि लास्ट वाला नंबर क्या है, 100। लास्ट वाला नंबर क्या है, 100। जस्ट उससे वाला नंबर आगे वाला नंबर क्या है, 101। देन 100 और 101 को जोड़ा तो क्या आ गया, 101, और अपॉन में 6 कर दो तो आपको सीरीज का सॉल्यूशन मालूम हो जाएगा और आप सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये फार्मूला मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो आप इस लास्ट वाले नंबर को पकड़ लीजिए। कैसे दिमाग में रखेंगे, कैसे दिमाग में रखेंगे, कैसे दिमाग में रखेंगे, आप ऐसे रखेंगे। लास्ट वाला नंबर क्या है, 100। लास्ट वाला नंबर 100 है, जस्ट उससे आगे वाला नंबर 101 है। देन इन दोनों को जोड़ दिया तो 1201 आ जाएगा, और अपॉन में 6 जरूर याद रखिएगा। और जब आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जरा जल्दी सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो इसको 3 से काटा 2 बार कटेगा, 3 से काटा 67 टाइम करेगा, इसको इससे काटा 50 टाइम कटेगा, 50 इंटू 67 और 101, ये आता है 33 83 50। ठीक है ना। ई सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर होता है 33 83 50। ठीक है ना। चलिए अब मैं कहूं कि इस सेकंड वाले आप फार्मूले को देखें, सेकंड वाले सवाल को देखें, तो सेकंड वाले सवाल में आप देखेंगे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और इस तरह कहां गया ये 100 का स्क्वायर। यानी आपको यहां पर इस सीरीज के अंदर के सारे इवन नंबर्स दिखाई दे रहे हैं और यहां पर सभी इवन नंबर से स्क्वायर लगा हुआ है 100 तक। ठीक है। तो इसके लिए जो एक फार्मूला होता है, आप लोगों ने इस तरह से पढ़ते होंगे, 2/3। ये 2/3 की फॉर्मेशन में लाऊं या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि फार्मूला क्या होता है एक्चुअल में, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6 और इंटू 4। ठीक है, ये फार्मूला है। ठीक है। अब ऐसा मत समझिएगा आप लोग कि यहां पर केवल n था और यहां पर आपने 4n कर दिया, यानी इसको 4 गुना कर दिया तो इस सीरीज का जोड़ जो है इससे 4 गुना कैसे हो जाएगा। यहां पर नंबर ऑफ टर्म 100 है तो n की जगह पर जस्ट 100 है। यहां पर नंबर ऑफ टर्म जो है वो 50 हो जाएंगे। आप समझिए जरा, क्योंकि मैंने केवल इवन नंबर की सीरीज ली है। तो नंबर ऑफ टर्म यहां पर इस फार्मूले के लिए नंबर ऑफ टर्म 100 है, लेकिन इस फार्मूले की नंबर ऑफ टर्म 50 है। ठीक है ना। तो खैर ये फार्मूला होता है भाई साहब। और थोड़ा सा इसका सिंप्लीफाइड रूप आप किताबों में देखते हो, इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 2 बार, 2 से कट जाएगा 3 बार, 2/3 लिख दिया जाता है और इसी तरह से होता है। ठीक है। ये कैसे बनता है इसकी हम चर्चा आगे कर लेंगे। आप देखें जरा, तो इस फार्मूले में आप वैल्यू रखोगे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा 4, n की जगह पर कितना है, नंबर ऑफ टर्म यहां पर 50 है तो मैंने 50 लिखा। फिर मैंने कहा n प्लस 1, तो ये साफ हो गया 51। फिर हो गया 2n प्लस 1, 2 इंटू n यानी 2 इंटू 50, 50 प्लस 1, 2 इंटू 50 100 हो गया, 100 प्लस 1 101 हो गया। अपॉन में क्या है, अपॉन में क्या है, 6। ठीक है ना। अब जरा ध्यान से समझिएगा, अगर इस 4 को अगर मैं 2 इंटू 2 करा दूं, इस 4 को लिख सकता हूं क्या मैं 2 इंटू 2, और इस 2 का मल्टीप्लाई अगर मैं 50 से कराऊं तो 100 आता है।
और इस 2 का मल्टीप्लाई 51 से कराऊं तो 102 आता है। तो मेरे पास कुछ ऐसा रिजल्ट सामने आ रहा है। एक तो आ रहा है 2 इंटू 50, 2 इंटू 50 100, फिर आ रहा है 2 इंटू 51 102, देन 2, अब 2 की कहानी खत्म हो गई, 101 बचा है तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया और डिवाइड किया किससे, 6 से। अब इस नंबर्स को अगर आप देखेंगे तो आपके दिमाग में एक पैटर्न सेट हो जाएगा, और जब पैटर्न सेट हो जाएगा तो आपको फार्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जरा ध्यान से समझिए कि एक्चुअल में क्या है। ये एक सीरीज है और सीरीज के बेस पर ये फार्मूला है, और फार्मूले के पैटर्न के आधार पर हमने एक निष्कर्ष निकाल लिया, और इस निष्कर्ष को अपने दिमाग में सजाना, संजो के रखना कोई बड़ी चीज नहीं है। क्योंकि लास्ट वाला नंबर क्या कहता है, अब मैं सारी कहानी उसको ऐसे बताता हूं कि अगर मैं इसको यहां से हटा दूं तो आपको जो मैंने समझाया एक्चुअल में वो क्या है। मैंने समझाया कि लास्ट वाला नंबर क्या है, 100। देखो जरा निष्कर्ष कैसे दिमाग में डालोगे। लास्ट वाला नंबर है 100, देन उसके बाद आएगा 101, देन 101, देन उसके बाद आएगा 102। तो लगातार संख्याएं कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। लास्ट वाला नंबर 100, उसके आगे वाला नंबर 101, देन उसके आगे वाला नंबर 102 और डिवाइडेड बाय 6। आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, 2 से इसको 3 से काटिए, 2 बार कटेगा, 3 से काटिए 6, 34 टाइम कटेगा। 2 से काटिए 17 बार कटेगा, 17 गुणा 101, 17 17 और 2 0 और, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 171,700। ठीक है ना भाई, ये सवाल का जवाब हो गया। ठीक, तो जस्ट एक पैटर्न आपने समझा, तो इस फार्मूले की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ठीक है ना। आप थर्ड क्वेश्चन देखें तो थर्ड क्वेश्चन में ये के सारे आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, ऑड नंबर। तो ये क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, यानी प्रथम एन विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल का फार्मूला आपके पास आ जाएगा। और वो फार्मूला क्या होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं एक बार। फार्मूला होता है n 2n + 1 2n - 1 एंड डिवाइडेड बाई 3। ये फार्मूला है साहब, ठीक है ना। अब इसके आधार पर जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तब मेरे पास इस सीरीज को सॉल्व करने के लिए जो मैं वैल्यू लूंगा, सॉरी पहले मैं यहां पर मैं आपको बता देता हूं नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। यहां पर 101 तक है, नंबर ऑफ टर्म यहां पर 51 होंगे, क्योंकि 101 तक विषम संख्याएं कितनी होती हैं, 51 यानी 51 होती हैं। तो n की जगह पर जब मैं यहां पर 51 डालूंगा तो मैंने लिखा साहब 51। आगे करूंगा मैं 2 इंटू 51 + 1, 2 इंटू 51, तो 2 इंटू 51, ठीक है ना। 2 इंटू 51 क्या हो जाएगा, 102 हो जाएगा, और 102 + 1 तो क्या हो जाएगा, ये 103। आगे जरा देखें, 2 इंटू n यानी 2 इंटू 51 कितना हो जाएगा, 102, -1 करूंगा तो क्या आ जाएगा, 101 आ जाएगा, है ना। एंड डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है, 3। जरा इस बात को समझे, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो आपको पता है आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं क्या समझाना चाहता हूं कि अपॉन में 3 लिखा है ना भाई साहब, इसको अपॉन में 3 ना छोड़ें। इसमें एक काम करें, 2 का मल्टीप्लाई नीचे करा दें और 2 का ही मल्टीप्लाई आप ऊपर करा दें। जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई 51 के साथ होगा, आपके पास ये क्या नजर आ जाएगा, आपके पास 102, देन उसके बाद है 103, देन उसके बाद है 101, और अपॉन में क्या बन गया, 6। सही है। तो इस सीरीज के लिए भी आप देखें तो आपको कोई फार्मूला दिमाग में नहीं रखना है, जस्ट एक पैटर्न बन गया, और एक विशेष पैटर्न के आधार पर आपने इस सीरीज को सॉल्व करने के लिए आपको आगे से कोई एक्स्ट्रा फार्मूले की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया, देखो इस नंबर को ध्यान से पढ़िए, जस्ट ऑब्जर्व कीजिए। ये 101 लिखा है, देन 102 है, देन 103 है, तो क्या 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 ये वही चीज नहीं बन रही है भाई साहब। लास्ट वाले नंबर को पकड़ लीजिए, क्या है 101, तो आपको क्या करना है, यहां पर 101 को पकड़ते हुए 101, देन इसके आगे वाला नंबर 102, देन इसके आगे वाला नंबर 103 एंड डिवाइडेड बाय 6। तो सेम कंडीशन यहां पर है और सेम यहां पर है। ऐसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए और आपका सवाल का जवाब बन जाता है। ठीक है, तो जस्ट ऑब्जर्व किया हमने, ये कोई विशेष बात नहीं है, आप लोग भी समझ सकते हो। और आप लोगों को मैं ये सलाह देता हूं कि कभी भी आपको अगर स्टडी करते हैं, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, ठीक है ना, हम एकेडमिक नहीं करते हैं कि हमको पूरा डिटेल में सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमको जो निष्कर्ष निकलता है, ठीक है, जो हम डिटेल मेथड से जो हम निष्कर्ष निकालते हैं, एक्चुअल में वही
ट्रिक बन जाती है। हम सीधे सीधे निष्कर्ष पे बात करें तो वो ट्रिक है और उससे सवाल जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो कभी भी अगर आपको कोई चीज लेंदी लग रही है तो जस्ट आप भी उसको ऑब्जर्व किया कीजिए और आप उसको शॉर्ट करने का खुद भी प्रयास किया कीजिए कि और कैसे हो जाएगा। ये कोई बड़ी चीज नहीं होती है। ये जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आने वाला गणित है, बड़ा व्यवहारिक गणित होता है, ठीक है। इसको जितना व्यवहार में आप लेके आएंगे, ठीक है, उतना ही आपको इसके प्रति इंटरेस्ट क्रिएट होगा। जब इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो फिर बात बन जाएगी, ठीक है ना, ठीक है ना। जरा उसको सिंप्लीफाई कर लें, है ना। 2 से इसको काट दें, 2 से काटें, ये 3 से काटें, 2 बार कटेगा। 3 से कोई नंबर कट रहा है, यस ये कट रहा है। कितनी बार कटेगा, 3, और 2 से इसको काटें, 17 बार कटेगा। अब यहां पर आप इसका मल्टीप्लाई कर लें और उसको सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है ना। कोई बड़ी चीज नहीं है, यहां पर मल्टीप्लाई करो सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 17, 68, 51। ये इस सीरीज का जवाब होता है, ठीक है ना। सही है, कोई डाउट इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने जो आपको समझाया, ये आपको सारी बात समझ में आ गई हो, तो मैं थोड़ा सा आपका यहाँ पर एक कंक्लूजन के तौर पर ये बात बोलूं कि अगर आपके पास कोई सीरीज है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, और ये सीरीज गई है कहाँ तक, मान लीजिए ये नंबर गया 200 तक, ठीक है ना। अब आपको इसका 200 का स्क्वायर, अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो लास्ट वाला नंबर पकड़ लीजिए, क्योंकि सारे लगातार नंबर हैं। उससे आगे वाला नंबर 201 होता है, फिर इन दोनों का जोड़ 401 होता है, और डिवाइड करूंगा किससे, 6 से, तो मेरा पास इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये वही चीज है n+1 2n+1/6, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास कोई सीरीज है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और ये सीरीज साहब गई है 200 के स्क्वायर तक, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लास्ट वाला नंबर पकड़ लीजिए, 200 है, फिर उससे आगे वाला नंबर 201 हो जाएगा, फिर उससे आगे वाला नंबर जस्ट इसको आगे बढ़ाते हुए 202 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 6 करूंगा, इसको सिंप्लीफाई करके मेरा इस सवाल का जवाब आ जाएगा। तीसरा मेरे पास जो क्वेश्चन है वो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, और इस तरह से अगर मैं नंबर लिख दूं 201 के स्क्वायर तक, तो आपको लास्ट वाला नंबर पकड़ लीजिए, 201 का 201, 201, इससे आगे वाला नंबर 202, और इससे आगे वाला नंबर 230, और बटे 6 कर दूंगा और मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो आपको बात समझ में आ गई, ये एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न है, और ये एक पैटर्न है। इस पैटर्न को अगर आप दिमाग में सेट कर लेंगे तो आपको फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉइंट समझ में आया। और इन्हीं फार्मूले में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कुछ नंबर सीरीज के कुछ फार्मूले बताए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, एक बेसिक सीरीज आप लोगों ने, सबसे पहली सीरीज आप इस तरह से देखते हो, 1 + 2 + 3 + 4, और इस तरह से ये नंबर लिखे हैं साहब 100 तक। ये सारे जो नंबर हैं, ये के सारे जो है नेचुरल नंबर हैं, और 1 से लेकर 100 तक की गिनती है। तो सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर क्या होता है, आप सभी बच्चे शायद जानते हो, बहुत सारे बच्चे जानते हैं इस बात को, कोई बड़ी चीज नहीं है, n+1 / 2, ठीक है ना। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल n+1 / 2 होता है। n की जगह पर 100 पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि एक्चुअल में ये है क्या, ये सीरीज क्या और ये फार्मूला क्या है, ठीक है। तो इस सीरीज के ऊपर एक, मैं 2-3 तरीके से इसको बताता हूं, लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण और घटना है इस सीरीज के ऊपर, और एक इंटरेस्टिंग सी कहानी भी आपको लगेगी है, ठीक है। आप सभी बच्चों ने कार्ल फ्रेडरिक गॉस, गॉस का नाम सुना है क्या? जो बच्चे बीएससी जिनके पास रही है, यानी तो फिजिक्स में आपने एक नाम सुना होगा, गॉस, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। तो गॉस के जीवन, गॉस एक बड़े महान गणितज्ञ थे, ठीक है, और इनके जीवन की एक सच्ची घटना है। गॉस जब 8वीं क्लास में, तीसरी क्लास में पढ़ते थे, और उनकी उम्र 8 वर्ष थी, ठीक है। तो प्राइमरी का स्कूल चल रहा था और पूरी क्लास भरी हुई थी, मास्टर साहब बैठे हुए थे, गणित का लेक्चर चल रहा था। मास्टर साहब ने सभी बच्चों से कहा कि भाई अपने स्लेट पर 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखिए। तो सभी बच्चों ने 1 से लेकर 100 तक की गिनती उस स्लेट पर लिख दी, सही है। मास्टर साहब प्राइमरी के थे, और प्राइमरी के मास्टर साहब आप जानते हैं कि कुछ ना कुछ जो है थोड़े से इस टाइप के होते हैं कि काम दे दो बच्चों को और काम होता रहेगा, ठीक है। तो मास्टर साहब वो भी ऐसी नीयत रखते हुए, उनके दिमाग में भी एक बात आई कि बच्चों को कुछ ऐसा काम में उलझा दिया जाए कि 1-2 घंटे की कम से कम नींद ले ली जाए, ठीक है।
तो मास्टर ने कहा कि ये काम करो बच्चों, सभी गिनती लिख ली? उन्होंने कहा हाँ लिख ली साहब। तो आप कहा कि इन सभी गिनतियों को जोड़िए, ठीक है, 1 से लेकर 100। अब सभी बच्चे इन सभी गिनतियों को 1 से लेकर 100 तक की गिनती जो उन्होंने लिखी थी स्लेट पर, उनको जोड़ने लग गए। तो जब वो जोड़ने लगे तो आप देखो कि 1 + 2 3, 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21। तो जब तक नंबर छोटे होंगे तब तक कोई दिक्कत नहीं, और जैसे ही नंबर बड़े हो जाएंगे वैसे ही जोड़ने में आप समझो कि दिक्कत आएगी, ठीक है। और खास तौर से तीसरी क्लास में जब ये जोड़ दिया जाए तो 2-3 घंटे का काम गया, तो मास्टर साहब ने कहा कि आराम से अब सोएंगे, ठीक है ना। लेकिन उन्हीं में एक, सभी बच्चों में एक बच्चा था जिसका नाम कॉल फ्रेडरिक गॉस था। तो गॉस ने क्या किया, इन सभी नंबर्स को जोड़ना नहीं स्टार्ट किया, जोड़ना एकदम से स्टार्ट नहीं किया। वो 5 मिनट तक इन सभी नंबर को टकटकी बांध के देखते रहे कि भाई ये नंबर, ये जोड़ जो है मैं सबसे पहले कैसे निकालूं, सबसे पहले कैसे निकालूं, सभी लोगों से पहले मैं कैसे निकालूं, ठीक है। तो वो इस नंबर को देखते रह गए, देखते गए, देखते गए, लिखने के बाद स्लेट पर। तो उन्होंने यहाँ पर एक पैटर्न को फाइंड किया, ठीक है। वही मैं कहता हूँ कि जितने भी सीरीज के क्वेश्चन होते हैं सभी पैटर्न पे ही बेस्ड होते हैं। तो उन्होंने एक पैटर्न को फाइंड किया, और वो पैटर्न क्या है एक्चुअल में, उन्होंने देखा कि जब वो 100 और 1 को, पहले और आखिरी नंबर को जोड़ते हैं, तो साहब आपके उनके पास आता है 101। जब वो दूसरे और इससे पहला वाला नंबर 99 होगा, 99 को जोड़ेंगे तो 101 आएगा। जस्ट इससे पहला नंबर 98 होगा, जब 3 और 98 को जोड़ेंगे तो 101 आएगा। तो इसका मतलब एक यहां पर शॉर्ट ट्रिक मिल चुकी थी, ठीक है। वो क्या है कि पहले और आखिरी नंबर को जोड़ें तो 101, दूसरे और दूसरे लास्ट नंबर, सेकंड लास्ट नंबर को जोड़ें तो 101, और तीसरे और थर्ड लास्ट नंबर को जोड़े वहां से तो 101। यानी 2 नंबर को जोड़ते हुए 101 बन रहा है। तो 101 कितनी बार बनेगा, नंबर 100 है तो 101 निश्चित तौर पर 50 बार बनेगा। उन्होंने कहा कि इसमें 50 से गुणा कर दें, तो और ये बात बन गई 5050। तो भाई साहब ये सीरीज का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। ठीक है, तो ये एक पैटर्न है, ये एक नंबर का एक पैटर्न है कि पहले और आखिरी नंबर को आप जोड़ते हैं, ठीक है। और जो जो वैल्यू आती है और जितने जोड़े वो बनते हैं उसका मल्टीप्लाई कराने पर आंसर आ जाता है, ठीक है। और यही तो ये बात है। देखो ये जो n/2 n+1/2 एक्चुअल में क्या है, n के जगह पर आप लिखते हैं कितना, इस सीरीज के अकॉर्डिंगली 100। 100 + 1 करेंगे तो 101 आएगा, बटे में 2 करेंगे, ठीक है। और बटे में 2 अगर मैं यहां से आपको ऐसे समझाऊं कि आपने 2 से 50 100 को काटा तो 50 आए, और 50 गुणा 101 ही तो मैं यहां पर कर रहा था। तो आपको यह देखना होगा इस सीरीज के लिए n/2 किया, n/2 किया मैंने, नंबर ऑफ टर्म का जो मैंने आधा किया वो तो हो गया नंबर ऑफ पेयर, ठीक है। और पहले और आखिरी नंबर को जोड़ने पर n+1 आया, ठीक है। तो यही एक फार्मूला बन जाता है जो हम याद रखते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी इस पैटर्न के बेस पर सीरीज को समझ सकते हो, या आप n/2 n+1 से अपने दिमाग में याद रख सकते हो। ये छोटी सी बात है, कैसे भी करके आपके दिमाग में सेट हो जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, तो कभी भी नंबर सिस्टम के इन फार्मूले को आप फार्मूले के रूप में ना देखें, और इस तरह से अगर आप सोचें तो चीजें आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग भी होगी। हालांकि ये जो फार्मूला है एक और तरीके से भी बन सकता है, ठीक है, और इस तरीके से भी समझाया जा सकता है। ये तो मैंने एक कहानी के माध्यम से समझाया एक्चुअल में, ठीक है ना। आप इसी सीरीज का दूसरा सवाल देखें, 2 + 4। अब स्क्वायर नहीं लगा इन सीरीज के ऊपर, 2 + 4 + 6 + 8, और ये नंबर गया है साहब 100 तक, ठीक है ना। अगर मैं सीरीज में से, ये सारे कैसे इवन नंबर की सीरीज है, और इवन नंबर की सीरीज के लिए आप जो फार्मूला याद रखते हो वो क्या होता है, n+1, ठीक है, ठीक है। तो इन फार्मूलेज में एक्चुअल में बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो मैं यही बताना, उस पहले वाले, इससे पहले वाले में क्या था, जब सारे नंबर लिखे थे n+1/2, और जब मैंने केवल इवन नंबर लिए तो n+1 रह गया, ठीक है। एक्चुअल में क्या बात क्या है, अगर आप इसमें से 2 को कॉमन ले लेते हो तो यहां पर 1 + 2 + 3 + 4, और ये नंबर क्या हो गया 50, ठीक है। तो आप यहां पर देखो ये जो सीरीज बन जाएगी ये फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर की बन जाएगी 2 को कॉमन लेने के बाद। तो इसका जब मैं जोड़ निकालूंगा तो n+1 / 2 इससे निकालूंगा, 2 इसमें से मैंने कॉमन लिया था तो 2 से 2 कट जाएगा। ये फार्मूला आपके पास बन जाता है किसके लिए, n+1 किसके लिए बन जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, यानी प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योगफल के लिए n+1 वाला फार्मूला ये बन जाता है। आपको बात समझ में आई। तो अब मैं क्या कहूंगा कि जब भी मेरे पास ऐसी कोई सीरीज दी गई हो
तो भाई साहब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो कहेंगे आप 50 हैं। ठीक है, 50 से आगे वाला नंबर क्या होता है 51, मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये आपका आंसर है। कोई दिक्कत इस पे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 5, 25 और 0, ठीक है ना। ठीक है, तो जब भी आपके पास नंबर केवल इवन टर्म हो, सीरीज के अंदर इवन टर्म हो और प्रथम n सम प्राकृत संख्या हो, जैसा कि मैंने यहां पर लिखा है, तो जैसे ये सीरीज 100 तक थी तो नंबर ऑफ टर्म 100% 50 होंगे। 50 इससे आगे वाला नंबर क्या होगा 51। इस तरह से अपने दिमाग में सेट रखिए मामला। एक्चुअल में ये पैटर्न क्या है ये आपको समझ में आ गया तो सीरीज क्या है ये आपको समझ में आ जाएगी, और जोड़ कैसे है तुरंत आप निकाल लेंगे दिमाग में। ठीक है, तो फार्मूले के झंझट से यहां से निकलते जाओ आप लोग, ठीक है ना। मैं तो ये कह रहा हूं कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 100 तक, तो नंबर ऑफ टर्म आधे हो गए, कितने हो गए 50। 50 से आगे वाला नंबर 51, मल्टीप्लाई करा दे जोड़ा जाएगा इसका, ठीक है ना। आगे बढ़े। एक तीसरी सीरीज आप बेसिक, जब इसकी बात हो गई तो इसको भी समझ लो। 1 + 3 + 5 + 7 और इस तरह से नंबर लिखा है। ये 100 तक नहीं लिखूंगा मैं, 101 तक लिखना पड़ेगा मुझे, या मैं 99 भी ले सकता था, ठीक है, क्योंकि ऑड नंबर ही होगा लास्ट वाला नंबर। अब इसका जो जोड़ होगा वो क्या होगा, तो देखो इस सीरीज के अंदर एक पैटर्न छुपा हुआ है, ठीक है। वो पैटर्न क्या है, अगर आप केवल पहला नंबर देखते हो तो ये 1 का स्क्वायर है। अगर आप इन दो नंबर का जोड़ देखते हो तो ये, क्योंकि 2 नंबर है तो 2 का स्क्वायर है, देखो 3 + 1 क्या हो गया 4। अगर आप इन तीनों नंबर का जोड़ देखते हो तो 5 + 3 + 1 क्या हो गया 9, जो कि होता है 3 का स्क्वायर। अगर ये 4 नंबर का जोड़ देखते हो तो ये 4 का स्क्वायर मैं सीधे सीधे कह सकता हूं 16 हो गया। आप कर सकते देख सकते हो। तो केवल अगर मैंने विषम संख्याओं की जब मैंने सीरीज देखी तो केवल पहला नंबर देखा तो 1 का स्क्वायर, 2 नंबर सीरीज के लिए लिए तो 2 का स्क्वायर जोड़ हो गया 4, और सीरीज 3 नंबर तक ही है तो मैं 3 का स्क्वायर कर दूंगा 9 हो गया। अगर सीरीज 4 नंबर तक गई तो 4 का स्क्वायर कर दूंगा 16 हो जाएगा। अगर सीरीज 5 नंबर तक गई 5 का स्क्वायर कर दूंगा, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा जोड़। तो अगर ये सीरीज 101 नंबर तक गई है तो नंबर ऑफ टर्म तो पता होने चाहिए ना भाई साहब, 101 तो लास्ट वाला नंबर है इस सीरीज का, तो नंबर ऑफ टर्म 51 होंगे तो मैं 51 का स्क्वायर कर दूंगा, ये मेरा आंसर हो गया। पॉइंट समझ में आया। तो इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर यानी प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल जो होता है वो n स्क्वायर होता है। यानी जितने सीरीज के नंबर, जितने सीरीज के टर्म हैं, जितने सीरीज के अंदर नंबर्स आए हैं, उन नंबर्स का की जो संख्या नंबर ऑफ नंबर्स है, कहने का मतलब यहाँ पर 51 नंबर है तो जस्ट आप 51 का स्क्वायर कर दो, तो किसी भी सीरीज में नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने के बाद उसका स्क्वायर कर दो तो ऑड नंबर की सीरीज का, इस प्रकार की सीरीज का जोड़ा जाता है। आपको ये बात समझ में आई। इन सभी बातों को जो मैंने अभी आपको समझाया ये आपने कॉपी पर इत्मीनान से पूरी तरह से छाप दीजिए, और यकीन मानिए आपको इन फार्मूले की आगे से जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके दिमाग में पैटर्न सेट हो गया। ठीक है, नंबर सीरीज के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सभी पैटर्न बेस्ड होते हैं, चाहे वो ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में पूछा जाए, चाहे वो CGL हो, चाहे वो कैट हो, चाहे वो मैट हो, जेट हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। सही है, सही है। तो उस पैटर्न को ही हमको समझना होता है और बड़े इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस बनते हैं इस पर, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं इतने रखता हूँ, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब हमारी जो क्लासेस है यूट्यूब पर भी रेगुलर रहेगी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो है इस बात पे भी बहुत हम मुझसे नाराज हैं कि यूट्यूब पर भी मैं यहाँ पर अवेलेबल नहीं हूँ, और ये बात सही है कि मैंने काफ़ी दिन से यूट्यूब पर भी वीडियो अपलोड नहीं किए हैं। तो आप लोग समझें कि भाई टेक्नोलॉजी भी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती है, उसमें कुछ समय भी लग जाता है ना, कभी कभी। तो इस बात को समझते हुए चैनल से जुड़े रहें और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और मैं भी आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ें लेके आऊँ, ठीक है। चलिए, तो आज इस वीडियो में इतने रखता हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा। टेक केयर, थैंक यू।